नमस्कार दोस्तों, मैं स्वास्थ्य बुदौलिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले एक लाइफस्टाइल डिसीज ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी या मोटापा और साथ में वेट लॉस करने के उपाय। तो आइए जानते हैं किस वजह से मोटापा होता है, मोटापा से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और मोटापा के कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे कम कर सकते हैं मोटापे को। तो आइए जानते हैं। पहले तो मोटापा होता क्या है। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, बॉडी में एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन होगा तो पर्सन जिसको है वो मोटा दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो स्किन देखेंगे तो स्किन मोटी होने लगती है, स्पेशली फैट का डिपोजिशन एब्डोमेन, थाई, हिप एंड वेस्ट, कमर, मेनली मेन पार्ट होते हैं यहाँ पे, इनका डिपोजिशन देखने को ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये किस ग्रेड में किस टाइप का मोटापा है। तो इसके लिए एक बीएमआई होता है, बीएमआई टेस्ट भी बोल सकते हैं, बीएमआई कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इससे पता चलता है पर्सन हेल्दी है, अनहेल्दी है या किस कंडीशन में चल रहा है, अंडर वेट है या ओवर वेट है। तो इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है पहला तो वेट किलोग्राम में, व्हाट ए हाइट, पर्सन की हाइट जिसका बॉडी मास इंडेक्स निकाल रहे हैं उस वो भी मीटर में, स्क्वायर में। जैसे कि एक पर्सन है जिसका वेट कितना है, 60 किलो, 60 केजी, 60 केजी, और उसकी लंबाई कितनी है मीटर में लेंगे तो 1.7। तो इसको मापेंगे। तो इसको मापने के लिए क्या होगा, इसका कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो आएगी लगभग 90 पॉइंट कुछ। अब हम ये बता दें कि कौन सी अंडरवेट में आती है, कौन सी नॉर्मल में आता है, कौन सा ओवरवेट में आता है, साथ में कौन सा ऐसा पार्ट है जो ओबेस में आता है। तो पहला जो है वो अंडरवेट का है, बिलो 18.5 उसको कहते हैं हम अंडरवेट। 18.6 से 24.9 तक नॉर्मल, 24.9 हो गए, 25 टू कितना, 25 टू 30 या 29.9 ये आ गया अपना किसमें, ओवर वेट में। इसके बाद 30 से लेके कितना, 34.9 ये आ गया ओबेस में। और 35 से जो ज्यादा है वो एक्सट्रीमली ओबेस पर्सन होते हैं। ये तो हो गया हमारा बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या डिसीज होने के खतरा है या क्या क्या डिसीज का ये कौन कौन सी डिसीज ये कर सकता है। तो पहली बात करते हैं, पहली डिसीज मेनली ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में स्पेशली एंजाइना पेक्टोरिस, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, ये हो गया। इसके बाद दूसरा डायबिटीज मेलाइटस का टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद इनफर्टिलिटी है, हाइपरटेंशन है और अदर ऐसे स्लीप एफोनिया भी हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया है। इसमें क्या होता है कि नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इससे क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई तो वो पर्सन किस में आ जाएगा, घबराहट की कंडीशन में आ जाएगा। ये कुछ स्पेशल कारण है। अब जैसे कि बात करेंगे कि इसके किस कारण से ये होती है, कौन कौन सी चीज इसके पीछे छुपी हुई है जिसकी वजह से ये ओबेसिटी देखने को मिलती है। सबसे पहला तो डाइटरी कॉज होता है।
डाइटरी कॉज क्या होता है कि हम खाना या तो सही से खा नहीं रहे हैं या फिर खाने में फैट का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तेल जैसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। या फिर बात करेंगे हम कि किस चीज की, या फिर आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो प्रोफेशन है, हमारा जो डॉक्टर प्रोफेशन है, इंजीनियर हुए, बिजनेसमैन हुए, इनका क्या है, मेंटल वर्क ज्यादा होता है, 100% to 100% मेंटल वर्क देते हैं, तो इनका फिजिकल वर्क हो ही नहीं पाता, एक जगह सिटिंग बनाए बैठे, इसलिए ओबेसिटी इनमें ज्यादा देखने को मिलती है, जिनका बैठने का काम है। तो मेरी सलाह है, मैं भी करता हूं, आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें। मेरा भी वेट बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि मैं धीरे धीरे, एक बार में तो वेट कम नहीं होगा, पर मंथ अगर आप इस तरीके से जो मैं आगे बताने जा रहा हूं इसको करेंगे तो 2 से 3 किलो पर मंथ आपका कम हो जाएगा। अब और क्या कारण हो सकते हैं, पानी कम पी रहा हो, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो। हार्मोनल डिस्टरबेंस में क्या क्या हो सकता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस में सबसे अच्छा थायराइड हो आपको, तो थायराइड भी एक ओबेसिटी का कारण हो सकता है। हाँ, अगर आपको ओबेसिटी है तो एक कंडीशन बनती है कि वो कैंसर का कॉज, रियली देखा गया कि कैंसर का कॉज हो सकता है, तो वो इससे जनरेट होने वाली या इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है। और बात करेंगे तो फीमेल में क्या होता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से भी कई प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जैसे फिजियोलॉजी में बात करेंगे कि प्यूबर्टी का टाइम है, मीनार की मीनोपॉज का टाइम है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ओबेसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलती है, इनकी वजह से सारा डिस्टरबेंस होता है। अगर इनके बाद ये चीज डेवलप हो तो हम इसको कहेंगे कि हाँ ये ओबेसिटी हो रही है। या फिर पीसीओएस हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, तो इस कंडीशन में भी ओबेसिटी देखने को मिलती है। अब ये तो बेस कॉज हो गए, खाना हो गया, पीना हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ये सब चीजें ये एक बेस कॉज है। अब बात करते हैं हम कि हमें क्या करना चाहिए कि मोटापा ना हो और वेट लॉस हो जाए। सबसे पहली बात फिर मैं कहूंगा, डाइट, खाना, कैलोरी युक्त खाना। कितना एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है उसको कितना कैलोरी चाहिए, मेल को चाहिए 2500 कैलोरी, फीमेल को 2000 कैलोरी या 2000 कैलोरी। अगर वो वेट लॉस करना चाह रहा है तो वेट लॉस करने वाले को कितना कैलोरी खाना चाहिए, मेल को चाहिए 2000 कैलोरी और फीमेल को चाहिए 1500 to 1600 कैलोरी। अब बात कर ले कि किसमें कितनी कैलोरी होती है, तो जैसे एक रोटी लेंगे, एक रोटी की बात कर रहा हूं, 20 ग्राम की एक रोटी 70 कैलोरी एनर्जी देती है। अब बात करेंगे जैसे ही चावल की बात करते हैं, तो चावलों में भी क्या होता है कि एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी चावल लिए तो एक छोटी कटोरी चावल 110 कैलोरी देते हैं। अगर वही प्लेट भर के चावल लिए तो वो कितने देंगे, 300 कैलोरी। अब बात करते हैं कि एक कटोरी दाल कितनी देगी, एक कटोरी दाल 110 कैलोरी देगी। और अगर यही बात हमने सब्जी ले ली, सूखी सब्जी, तो ये 150-160 कैलोरी हमें एनर्जी देगी। चूंकि ह्यूमन बॉडी के सारे काम एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। अगर मैंने ये हाथ इधर से उधर भी किया तो इसमें भी एनर्जी चाहिए, इसके लिए भी कैलोरी चाहिए, कैलोरी से ही एनर्जी का काम होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खाने में कैलोरी युक्त खाना हमें खाना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, हाँ दही के लोगों को दही बहुत ज्यादा पसंद है, तो दही का क्या करना चाहिए कि दही 100 ग्राम दही 100 कैलोरी देता है। और स्पेशली याद रखें कि शुगर युक्त खाना ना के बराबर खाएं, शक्कर कम से कम खाएं, आलू कम से कम खाएं और चाय कम से कम पिए। चूंकि शक्कर 5 ग्राम पर डे के हिसाब से हमें लेना चाहिए, तो पर डे में 5 ग्राम यानी आप 2 कप चाय पर डे पी सकते हो। बात करेंगे, खाने की बात चल रही थी और कैलोरी से रही थी, ये चीज बता दिया कि इसमें इतनी कैलोरी होती है। तो आप बात करते हैं हम अपने किस पे कि
किस समय कितना खाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है, ब्रेकफास्ट टाइम से करना है। पहली बात, उसमें ब्रेकफास्ट में कितना कैलोरी, 800 से 900 कैलोरी का ब्रेकफास्ट हमें करना है। सबसे हैवी डाइट कैलोरी में यही है। दूसरी बात करेंगे दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में क्या है, दोपहर का खाना 700 कैलोरी का होना चाहिए और रात का खाना 400 कैलोरी का होना चाहिए। रात का खाना हल्का होना चाहिए और रात के खाने में ना के बराबर कोशिश करें कि शुगर ले ही ना, क्योंकि शुगर ली तो भैया अगर एक पीस आप बर्फी का ले रहे हो, बेसन की बर्फी का ले रहे हो, तो वो कितना कितना एनर्जी देगा, 100 कैलोरी से 100-150 कैलोरी से ऊपर वो एनर्जी देता है अकॉर्डिंग टू पीस की साइज। अगर 2 पीस कोई अदर रसगुल्ले वगैरह जो ज्यादा शुगर के ले रहे हो, तो 2 पीस 300 से 350 कैलोरी एनर्जी देते हैं। तो इन सब चीजों को हमें विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर ली, तेल कम खाना है, फैटी फूड कम खाना है। चूंकि फास्ट फूड लोग वक्त ज्यादा खाते हैं, इसलिए फैटी डिपोजिशन या ओबेसिटी की ओर या मोटापे की ओर दौड़ते हैं, मोटापे की ओर जाते हैं। अब बात करेंगे कि अब ये और क्या कारण और क्या चीज करना चाहिए हमें। तो सबसे बड़ा कारण है पानी ज्यादा पिए, कम से कम 5 से 6 लीटर पर डे पानी पिए। आप मैक्सिमम डिसीज से दूर रहेंगे। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, रात को खाना खाया है, दिन में खाना खाया, खाना खाने के आधा घंटे पहले पानी पिए और आधा घंटे बाद पानी पिए। खाना खाने के टाइम पे पानी का यूज ना के बराबर करें। चूंकि खाना आपने खाया तो तुरंत बिस्तर पे सोने ना जाएं। एक कारण है कि नींद पूरी ना लेने और नींद ज्यादा लेने की वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है। सेडेंटरी हैबिट में जो जीते हैं वो भी ओबेसिटी का एक कॉज होता है। सेडेंटरी हैबिट में क्या है कि अल्कोहल वाले होते हैं। भैया सेडेंटरी हैबिट, चलो अल्कोहल वालों की स्मोकिंग नशेड़ियों को छोड़ दो, तो सेडेंटरी हैबिट में वो लोग भी आते हैं जो रात को 12-12 4-4 बजे तक जग रहे हैं, 4 बजे तक जग रहे हैं, सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं। ऐसे लोग भी सेडेंटरी हैबिट में आते हैं। तो आप एक नॉर्मल हेल्दी उसमें जाइए, नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह जाइए। रात को 10-11 बजे तक सो जाएं, सुबह 4-5 बजे उठें। अपने योगा वगैरह जो कुछ करना है आपको, प्रॉपरली एरोबिक एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, जो आपको करना है वो करें। कम से कम 30 मिनट पर डे हमें एक्सरसाइज करना है। सबसे बड़ा कारण है वेट लॉस को जाने के लिए। चूंकि कई लोग तला भुना ज्यादा खाते हैं तो उससे बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि तले भुनी चीज ना खाएं। प्रोटीन डाइट ज्यादा लें, फैटी डाइट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइट कम कर दें। लेना कैलोरी के अनुसार ही है कि कितनी कैलोरी हमें लेना है, उस कैलोरी के हिसाब से हम बात करेंगे। अब हमने बात कर ली किसकी, ये हो गया। अब बात करते हैं हम इसके लिए क्या क्या कारगर होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इन सब चीजों के साथ, ये सब चीजें आप मेंटेन करके चलोगे तो वो मेडिसिन आप बेस्ट इफेक्ट करेंगे और आप क्योर की ओर जाएंगे, आप मोटापे से छुटकारा पा जाएंगे। क्या क्या हो सकता, पहला तो एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 मदर टिंचर है। पहला फाइटोलक्का बेरी, दूसरा फ्यूकस वेस्कुलस, तीसरा कैलोट्रोपिस जिंजियाटा। तीनों फैट के रिड्यूसन के लिए। फाइटोलक्का बेरी स्पेशली मसल और फैट रिड्यूस, फ्यूकस मसल का इन्वॉल्वमेंट, डायूरेटिक्स का काम करता है, और इसके बाद आता है कैलोट्रोपिस जिंजियाटा। कैलोट्रोपिस का यूज मसल की या स्किन का जो हार्ड, स्किन को या मसल्स को हार्ड करने में आता है। क्यों? क्योंकि मसल्स और स्किन के बीच में, स्किन की लेयर और मस्कुलर लेयर के बीच में फैट का डिपोजिशन होता है। तो वो फैट का ये डिपोजिशन हो रहा है मसल और स्किन के बीच में, उस डिपोजिशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो मैंने उपाय बताए हैं वो जरूर करें। नींद जरूर लें 6 से 8 घंटे की। कैलोट्रोपिस का क्या है, स्किन फैट को रिड्यूस कर देगी तो और मसल को
स्किन को टाइट कर देगी, मसल को टाइट कर देगी। तो मस्कुलर हार्डनेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तीनों कोशिश करें कि तीनों के बाइल जो पैक्ड आते हैं, पैक्ड मदर टिंचर लें, क्योंकि खुले में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, खुला सही मिलता नहीं है, तो खुले ना लें, तीनों पैक्ड मदर टिंचर लें, सेम क्वांटिटी में एक बाइल में मिला लें और 1 कप गुनगुना पानी लें, उसमें 20-20 बूंद 3 बार लें। बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 1-2 महीने में अगर आप सारी चीजें एक साथ करेंगे, सारी चीजों पे विशेष ध्यान देंगे, तो 1 महीने में आपको 2 से 3 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल ड्रग्स हैं जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे या पर्टिकुलर सिम्टम के आधार पर हम ले सकते हैं। जैसे कैलकेरिया कार्ब, अगर पर्सन फ्लेयर है, फैटी है, फ्लैवी है और स्पेशली फोरहेड पे पर्सपायरेशन हो रहा है, और बच्चों में एब्डोमेन में फैटी डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को कैलकेरिया कार्ब 32 ड्रॉप्स 3 टाइम इन अ डे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मदर टिंचर के लिए आप याद रखें, कभी भी डायरेक्टली ऑन टंग नहीं लेना है। कभी भी कोई भी मदर टिंचर डायरेक्ट टंग पे नहीं लेना है। इसके बाद बात करते हैं लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 क्या है? लाइकोपोडियम 30 का एक काम है कि स्पेशली गैस्ट्रिक ट्रबल्स, लिवर अफेक्शन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स में साथ में कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। और पेशेंट को क्या लगता है, उसका पेट थोड़ा भरा हुआ है, पेशेंट को पेट भरा हुआ लगेगा और उसे लगेगा कि आप ब्लोटेड, तो ऐसे पेशेंटों को लाइकोपोडियम 32 ड्रॉप्स 3 टाइम इन अ डे देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एमोन म्यूर की। एमोन म्यूर ऐसे पेशेंटों को जिनका क्या है, कमर वाला हिस्सा तो फैटी डिपोजिशन हो और पेट वाले हिस्से पे डिपोजिशन ना के बराबर हो, और पेशेंट गुस्से वाला हो, और पेशेंट में एंगर बहुत अच्छी दिखाई दे, साथ में पेशेंट दुखी हो तो वो किसी से अपनी बात शेयर ना करे, ऐसे पेशेंटों को क्या देना है? एमोन म्यूर 32 ड्रॉप 3 टाइम ना डे। इसके बाद बात करते हैं ग्रेफाइटिस। चूंकि मैंने फीमेल कंप्लेंट की बात की, तो फीमेल कंप्लेंट के लिए, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के लिए या प्यूबर्टी टाइम या प्रेगनेंसी टाइम पे जो उसके बाद जो ओबेसिटी हुई है, ऐसी फीमेल को ग्रेफाइटिस 32 ड्रॉप्स 3 टाइम इन अ डे देना है। आशा करता हूं मेरे द्वारा वीडियो में जो बताया गया कंटेंट आप अच्छे से पालन करेंगे तो आपका 2 से 3 किलो वेट पर मंथ कम होगा। क्योंकि आप क्या है, बाहर से अगर आप एकदम, और हाँ एक चीज और याद रखना है कि आपको डाइटिंग पे नहीं जाना है, डाइटिंग से बचना है। क्योंकि डाइटिंग से बचने का कारण ये है कि डाइटिंग से क्या होता है कि एकदम तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही आप खाना चालू करोगे वेट बराबर आ जाएगा, तो ये चीज करने से कोई सार्थकता नहीं है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए वर्ड आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। धन्यवाद।